बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया को हम इंडस्ट्री में कहाँ कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए, हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो तकरीबन सभी यूरिया है। हमारे यूरिन में यूरिया है। यूरिया कैन बी यूज एज एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। बम वगैरह में भी यूरिया यूज होता है। और हमारे पास जो यूरिया है वो आपकी हेयर्स, बॉडी, फेशियल्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों में यूरिया यूज होता है। तो बेसिकली यूरिया को हम मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे करेंगे, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया को याद करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप मतलब यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग और यूरिया के यूजेस आप याद कर नहीं करोगे। बस आपने ये वीडियो देख ली, आप एग्जाम एक साल बाद भी आप एग्जाम के लिए बैठोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया और यूज ऑफ यूरिया काफी डिटेल से पता होंगी। तो चलिए आपका टाइम जाया नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। देखो, टॉपिक में डीप जाने से पहले आप देख लो हमारे पास यूरिया कहाँ पे यूज होता है। जो यूरिया है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स में हमारे पास ये यूरिया यूज होता है एज अ डी आइसिंग एजेंट्स, मतलब जहाँ पे आइस वगैरह, बर्फ वगैरह जम जाती है तो उस रोड को साफ करना, बर्फ से साफ करना, गाड़ियों के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, तो उसमें भी हमारे पास यूरिया कैन बी यूज एज डी आइसिंग एजेंट्स। ये हमारे पास अदर यूज, अदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे ग्लूज बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में, रिजाइन्स बनाने में, ये डिजाइन वगैरह बनाने में हमारे पास ये यूज होते हैं। और हमारे पास यूरिया के दुनिया में और भी मॉइस्चराइजर्स, कंडीशनर्स और भी कई ज्यादा यूजेस हैं मॉडर्न सोसाइटी में यूरिया के। तो यूरिया को हम इसलिए मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि यूरिया काफी ज्यादा अहम है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। सो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया की अगर हम टेक्निकल डिफिनेशन करें ना, तो यूरिया इज बेसिकली कार्बामाइड। यूरिया हमारे पास क्या है, इसमें एक कार्बोनाइल कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, और इसके यहाँ पे NH2 और NH2, दिस इज यूरिया। सो यूरिया इज बेसिकली कार्बामाइड। इसकी अगर हम डिफिनेशन करें तो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला CONHO, 2NH2 है इसमें, और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है इसमें। ये मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्रियली बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है यूरिया बनता है। So it is urea is an organic compound with a chemical formula of CONH2 manufactured industrially by chemical reaction by the reaction of liquid ammonia and carbon dioxide. और इसके लिए हमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली आपने वो फर्टिलाइजर देखे हैं, वो व्हाइट क्रिस्टल्स टाइप होते हैं। जब वो गंध, आपने कभी खेत में जब जमींदार फसल को ये फर्टिलाइजर दे रहा हो, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, तो वो आप देख ले वो व्हाइट क्रिस्टल टाइप होंगे। सो इसका यूरिया जो होता है, इट इज व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड, इट इज द सेम कंपाउंड। ये वही सेम कंपाउंड है जो हमारे पास यूरिन में यूज होता है। लेकिन ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग पर पढ़ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम मैसिव प्रोडक्शन कर सके इसकी फैक्ट्रीज में। बड़े मिकदार में जब हम इंडस्ट्रीज में यूरिया की प्रोडक्शन करते हैं तो इसलिए हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वरना यूरिया तो आपके पेशाब में भी है, मतलब यूरिन में। अच्छा अच्छा, केमिकल फार्मूला आपको इसका पता है कि NH2 और C डबल बॉन्ड O, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका केमिकल फार्मूला है। और स्ट्रक्चर इसका कुछ है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे ड्रा किया। दरमियान में इसके क्या है, सेंटर बेस के कार्बन है, कार्बन के दोनों साइड पे सिंगल बॉन्डेड NH2 है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। देखो, हिस्टोरिकली यूरिया की काफी बड़ी सिग्निफिकेंस है। हिस्टोरिकली इट हैज हाई सिग्निफिकेंस। क्यों?
ये यूरिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया जब हमने लैब में किया तो इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया। इससे पहले बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। बर्जीलियस के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रिपेयर होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर प्रिपेयर नहीं हो सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जब फ्रेडरिक होलर ने 1828 में यूरिया को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। वो कॉन्सेप्ट बर्जील लोगों के जहनों का लोगों के जहनों को इसने खोल दिया, इस तरह खोल दिया कि इसने लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई वाइटल टाइप, कोई वाइटल फोर्सेस नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड भी लैब में भी बना सकते हैं। तो इस वजह से हिस्टोरिकली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करवाया, लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रिपेयर नहीं होते, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये जो यूरिया है इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये हमारे पास जो ज्यादातर मेनली जो यूज होता है ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। 86% ऑफ यूरिया इज यूज एज फर्टिलाइजर। 86% यूरिया हमारे पास किस चीज में यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में। सो फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजर्स हमारे पास हर वो चीज है जो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रखती है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फर्टिलाइजर हर वो चीज है जिसमें एक या एक से ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो फर्टिलाइजर जो यूरिया में बेसिकली नाइट्रोजन कंटेंट होता है और नाइट्रोजन इज बेसिकली वेरी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। सो जो यूरिया है ये हमारे पास इज फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज होता है। देखो इस वाले टेबल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूरिया में 46.67% नाइट्रोजन है, 26.67% ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज 20%, हाइड्रोजन इज 6.66%। इसको मैं आगे जब हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये परसेंटेज हमारे पास किस तरह आई है। अच्छा, रॉ मटेरियल इसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल इसके लिए बस दो ही रॉ मटेरियल्स है, एक है हमारे पास अमोनिया NH2 और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ हम रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो है यूरिया बन जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अमोनिया को कहां से हासिल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से हासिल करेंगे? सही है। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया NH2, ये हमारे पास हैबर प्रोसेस से आ, जो है प्रिपेयर होता है। हैबर प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 200 atm प्रेशर पे, और इसमें हम एज ए कैटलिस्ट आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। आयरन इज यूज्ड टू स्पीड अप दिस रिएक्शन। आयरन प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्शन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास अमोनिया बन जाता है। अच्छा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तो हमारे पास अमोनिया बन गया। अब नाइट्रोजन हमारे पास कहाँ से आएगा और हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आएगा? तो नाइट्रोजन हम बेसिकली हासिल करते हैं बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अराउंड अबाउट 78% हमारे पास एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में क्या है? इट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन को हम एयर की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करके हम नाइट्रोजन हासिल कर लेंगे। और हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो इस प्रोसेस से, मतलब जो हम मीथेन को स्टीम के साथ मिक्स करके हीट कर लेंगे और हीटेड निकल के ऊपर से जब हम इसे पास करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा और हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन हमारे पास यही जो हाइड्रोजन हमारे पास बना है यही वो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे हैबर प्रोसेस में यूज हुआ है। अच्छा, देखो आपको यहां से तो अंदाजा हो गया कि हम नाइट्रोजन कहां से हासिल करेंगे। अब आते ही कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हासिल होगा। हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हासिल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नेचुरल गैस से हासिल होता है। नेचुरल गैस मतलब मीथेन को हम स्टीम के साथ हॉट नेकल के ऊपर से पास कर लेंगे तो हॉट निकल इज सरफेस प्रोवाइड करेगा और मीथेन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है यूज होता है कहाँ पे? एज रॉ मटेरियल।
यहाँ पे हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बना है, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हैबर प्रोसेस में यूज होता है। अच्छा, हमारे पास हमने ये भी पढ़ लिया कि हम अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है यूरिया बन जाएगा। हम नाइट्रोजन को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को जब वाटर के साथ स्टीम और मीथेन नेचुरल गैस जो है ये एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और इसे हॉट निकल के ऊपर से पास करेंगे, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा। हाइड्रोजन ही हैबर प्रोसेस में यूज होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास एज रॉ मटेरियल यूज होता है जब ये हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके बेसिक रिएक्शंस की तरफ। बेसिक रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं इसके। सबसे पहले जो हमारे पास अमोनिया है, इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बनाएगा अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 प्लस, ये हमारे पास ये बनाएगा। सही है। इसकी कंडीशंस क्या होंगी? हम इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और 200 ATM प्रेशर देंगे। ये हमारे पास ये प्रोसेस हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डिकम्पोजिशन करेंगे। ये जो कार्बोनाइट बना है हमारे पास, इसकी हम डिकम्पोजिशन करेंगे। ये कार्बोनाइट जब हमारे पास बना है, इसकी हम डिकम्पोजिशन करेंगे। इस कार्बोनाइट को हम हीट देंगे और इसको हम डिकम्पोज करेंगे यूरिया में और वाटर में। हीट देने के बाद इसे हमने जो यूरिया है और वाटर है, इसमें इसे हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो चीज प्रिपेयर हो गई, हमारे पास यूरिया भी बन गया और वाटर भी बन गया। अब हमारे पास यूरिया बन गया है, लेकिन यूरिया में हमारे पास वाटर मौजूद है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे वो हम इसकी इवोपोरेशन करेंगे। वैक्यूम इवोपोरेशन हम इसकी करेंगे ताकि हम इससे ये वाटर जो है ये रिमूव कर सके। इवोपोरेशन बेसिकली इस पर्पस के लिए होता है ताकि इससे हम ये वाटर रिमूव कर सके। अच्छा, जो जो मिक्सचर है, जो हमारे पास मिक्सचर है किस चीज का? जो हमारे पास अमोनिया, यूरिया और हमारे पास जो वाटर का मिक्सचर है, अब इसको हम सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस बेसिकली यूज होता है दैट इज वैक्यूम इवोपोरेशन। हम मिक्सचर को वैक्यूम में प्लेस कर लेंगे ताकि इससे जो एक्सेस वाटर है ये क्या हो सके? ये इवोपोरेट हो सके। इसको हम इस लिक्विड को हम ऊपर से स्प्रे कर लेंगे और नीचे से, यहां से देख लिया, इस लिक्विड को हम ऊपर से स्प्रे कर लेंगे। इस लिक्विड को हम यहां से ऊपर से स्प्रे कर लेंगे और नीचे से हमारे पास, हम नीचे से क्या करेंगे? इसे नीचे से हम क्या देंगे? सॉरी, इसको मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। नीचे से हम इसको हॉट एयर देंगे। ऊपर से हमने इसको स्प्रे किया, नीचे से हमने हॉट एयर दिया। तो हॉट एयर देने से हमारे पास जो ये वाटर है ना, वाटर इट विल इवापोरेट। ये वाटर जो है ये इवापोरेट हो जाएगा लिक्विड यूरिया से और हमारे पास यूरिया रह जाएगा। अब ये जो सॉलिड यूरिया हमारे पास बना है, यहाँ पर, अब ये जो सॉलिड यूरिया हमारे पास यहाँ पे बना है, इसकी हम ग्रेनुलेशन करेंगे। ग्रेनुलेशन मतलब इसे हम स्मॉल ग्रेन्यूल्स में, छोटे छोटे जर्रात में इसको हम कन्वर्ट करेंगे ताकि इसकी पैकिंग आसानी से हो सके। ये हमारे पास वो प्रोसेस है। देखिए, हमने उस मिक्सचर को, लिक्विड यूरिया को हमने वैक्यूम इवापोरेटर में रखा ताकि इससे जो एक्सेस वाटर है वो इवापोरेट हो सके। फिर हमने इसे स्प्रे किया ऊपर से, नोजल से इसे हमने स्प्रे किया यहाँ से, और नीचे से हमने इसे हॉट एयर ब्लो की। तो हॉट एयर से जो वाटर है वो कंप्लीटली इवापोरेट हो गया और हमारे पास यूरिया रह गया। अब यूरिया को फिर हमने यहाँ पर ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया ताकि इसकी पैकिंग हम अच्छे से कर सके। इवेपोरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इसे एक्सेस वाटर रिमूव कर सके, और ग्रेनुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इसकी पैकिंग आसानी से हो सके।
अच्छा, अब देखो ये सिंपल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, अमोनियम कार्बोनेट में फिर रिएक्टर ब्लॉक में ये अमोनियम कार्बोनेट से फिर हमने इसे हीट दी और इसे हमने यूरिया में कन्वर्ट किया। जब ये हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो ये सिर्फ यूरिया नहीं बना, हमारे पास यूरिया के साथ हमारे पास जो है हमारे पास यूरिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी थे। तो इवापोरेशन से हमने क्या किया, इवापोरेशन से वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा दिया और सिर्फ यूरिया रह गया। जब सिर्फ यूरिया रह गया तो हमने फिर इसकी ग्रेनुलेशन की और ग्रेनुलेशन से फिर हमने इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाए ताकि इसकी पैकिंग आसानी से हो सके और इसको हम आसानी से पैक कर सके और इसको मतलब इंडस्ट्रीज में पैक करके लोगों को बेच सके एज अ फर्टिलाइजर्स और पर्पसेस के लिए। अच्छा देखो, अब वो यहाँ पे बढ़ते हैं। देखो ये वो है, यहाँ पे हमने यूरिया लिया और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये रिएक्टर ब्लॉक है, इसमें रिएक्शन हुआ और हमारे पास यूरिया प्लस वाटर बना। इवापोरेशन ब्लॉक से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया जो भी चीजें हैं, हमारे पास वाटर जो एक्सेस वाटर है वो इवापोरेट हुई, यूरिया हमारे पास अलग हुआ, यूरिया को फिर हमने आगे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया और पैकिंग करके इसे हमने इंडस्ट्रीज वगैरह को बेचना चालू कर दिया। सही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास यूरिया डेंजरस नहीं है, यूरिया हमारे पास फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है और एक्सप्लोसिव मटेरियल में भी यूज, यूरिया नाइट्रेट हमारे पास एक्सप्लोसिव मटेरियल में भी यूज होता है। सो मतलब अगर हम कंडीशंस की बात करें, यूरिया की बात करें, यूरिया इज इन डेंजरस और सेफ, इट्स केमिकली वर्सटाइल, ये केमिकली वर्सटाइल है। आप मतलब इसे फर्टिलाइजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सप्लोसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो यूरिया जो एक्सप्लोसिव एक्ट कर रहा है, ये मतलब यूरिया की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी खराबी है, आपने इसे एक्सप्लोसिव बनाया। सही है। इट इज इट इज its properties depend entirely on what you react it with. इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि तुम इसे बना क्या रहे हो, इसे फर्टिलाइजर बना रहे हो या इसे एक्सप्लोसिव मटेरियल बना रहे हो। तो इस बात का मतलब ये है कि यूरिया ना डेंजरस है, ना मुफीद है, ना डेंजरस है। सो इसकी इसकी जो यूजफुलनेस है और या डेंजरसनेस है, ये डिपेंड करती है कि तुम इसे कैसे यूज कर रहे हो, तुम इसे क्या बना रहे हो। समझ आ रही है बात की। अच्छा, अब वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास यूरिया में जो है 48% कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट परसेंटेजेस हमने फाइंड की थी ना। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमने वो परसेंटेजेस किस तरह फाइंड की थी। तो देखो हमारे पास यूरिया का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। आप जब परसेंटेज फाइंड करते हो तो आप परसेंटेज फाइंड किस तरह करते हो, ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज आप इस तरह फाइंड करते हो ना, अपने मार्क्स की परसेंटेज आप इस तरह फाइंड करते हो, तो मार्क्स की परसेंटेज आप इस तरह फाइंड करते हो। इसी तरह हमारे पास जो परसेंटेज है यूरिया की वो भी इसी तरह फाइंड होगी। ये इसका टोटल मास हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका यूरिया का टोटल मास हो गया। अच्छा, यूरिया का ये टोटल मास हो गया। अब जो नाइट्रोजन है, इसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन इन, इसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इन और 2, ये बार 2 है, तो 2 नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का क्या है, इट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28, सो 60 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 100, 28 ये हमारे पास ऑब्टेन है, ऑब्टेन 28, टोटल 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव अस 46%। और हाँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट बेसिकली जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो नाइट्रोजन को 14 कंसिडर करके 14 को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं, जो मैंने नोट किया है। 14 को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं और इसको 100 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो परसेंटेज जैसी नहीं है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नाइट्रोजन, इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन नहीं है इसमें, इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन है जिसका टोटल मास 28 बनता है, ना कि 14। सो ये गलती रिपीट ना करो, मेनी स्टूडेंट्स फॉरगेट दैट देयर इज 2 नाइट्रोजन। सही है। सो वो 14 बाई 8 60 कर लेते हैं और ज्यादातर मुझे बता देते हैं कि सर 23 आ गया। सो ये ऐसे नहीं होता,
ये बेसिकली 28 है, मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया। अच्छा, हमने ये पढ़ा, अब क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, आपको पता है। अच्छा, राइट डाउन द बेसिक रिएक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा। अच्छा, यूजेस ऑफ यूरिया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वहां से आपको यूजेस ऑफ यूरिया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, जो कि अभी एक स्टेप पहले हमने ये इसके परसेंटेज को फाइंड किया, और हिंट भी आपको यही दिया गया है, इसी फॉर्मूले के मदद से आप इसे हल कर सकते हो। आई होप आपको इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो हम किस लिए हैं? कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। बस सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियां बांटें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज।